तो गाइस आज का वीडियो होगा आधारभूत सिद्धांत के ऊपर। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द आरएसपी के। इसमें क्या क्या आता है? द्रव्य संग्रह विधि। द्रव्य संग्रह विधि, इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द मेडिकल ड्रग्स इज कॉल्ड एज द्रव्य संग्रह विधि। It is divided into two parts: quality of the medicinal plant, collection of the specific part of the plant according to the देश काल। ठीक है, एक प्लांट है, ठीक है, उसका क्वालिटी चेक करके लेना है और इसका कौन से टाइम पे लेना है, कौन से देश पे लेना है, मतलब कौन से लोकेशन पे लेना है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेडिसिनल प्लांट शुड बी कलेक्टेड इन अप्रोप्रिएट सीजन। अभी आम का फल आपको रेनी सीजन में थोड़ी ना मिलेगा, वो मिलेगा तो समर सीजन में। आप समर सीजन में ही कलेक्ट करते ना, वैसे ही द्रव्य का भी स्पेसिफिक सीजन रहता है। उसका जब पोटेंसी मैक्सिमम रहता है तब उसको कलेक्ट करना है, तो वो ड्रग कलेक्ट करने के बाद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी अच्छा सा रिजल्ट देगा उसका। Medicinal plant should be collected in the appropriate season while it has fully grown, having its desired rasa virya gandha should not be damaged by heat, fire, water and air and animals. Okay, types of भूमि देश। एक आता है जंगल देश, एक आता है अनुपदेश, दूसरा आता है साधारण देश। ये हमने फर्स्ट ईयर में ही सीखा था। जंगल में क्या आएगा? ड्राई अक्रेड रीजन known for medicinal herbs that thrive in the dry climates। ठीक है। अनुप्रदेश मतलब क्या? मॉइस्ट रहता है, वेट रीजन रहता है, सुटेबल फॉर एक्वेटिक मार्शी प्लांट्स। साधारण देश मतलब मॉडरेट, ना ही ड्राई ना ही मॉइस्ट, मतलब मीडियम, आइडियल फॉर जनरल मेडिसिनल प्लांट ग्रोथ। ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्रग कलेक्टेड बेस्ड ऑन द प्लेस। जंगल देश में कौन से टाइप के ड्रग होंगे? ड्रग्स रिक्वायरिंग ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट्स लाइक रूट्स एंड बार्क्स। उसके जो रूट्स रहते हैं और उसके जो बार्क रहता है झाड़ का, वो कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ड्राई रहता है। वो ड्राई जो है वो ड्राई में ही कलेक्ट करना है। अनुप्रदेश में ड्रग्स दैट थ्राइव मॉइस्ट लाइक वाटर ड्वेलिंग हर्ब्स मार्शी प्लांट्स को कलेक्ट करना है। ड्राई को ड्राई में कलेक्ट करना है, अनूप को अनूप में, अनूप का अनूप क्वालिटीज वाला कलेक्ट करना है। ठीक है। साधारण देश में वाइड वैरायटीज ऑफ हर्ब्स विथ मॉडरेट ग्रोथ रिक्वायरमेंट। प्लेसेस फ्रॉम वेयर ड्रग शुड नॉट बी कलेक्टेड। जो ड्रग हम कलेक्ट नहीं करना है वो दिखाए। जब अभी अभी इसमें क्या कहते हैं, ये कलेक्ट करना है, ये यहाँ से नहीं करना है। इट शुड नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम पिट, जहाँ पर भी ऐसा खड्डा होगा या वहाँ पर भी नहीं करना है। एंट हिल्स, जो हीप रहता है एंट का, उनका जो घर का रहने वाला ऐसा हीप रहता है, वहाँ से कलेक्ट नहीं करना है। जहाँ पर पानी मीठा हो, मीठा नहीं सॉल्टी हो, वहाँ से कलेक्ट नहीं करना है। सभा असेंबली के, कोई भी एक असेंबली है उसके पास में जो भी प्लांट उग रहे वो कलेक्ट नहीं करना है। टाइम ऑफ द्रव्य कलेक्शन। अभी हो गया देश, देश हो गया, अभी टाइम कहाँ से करना है? देश हो गया, अभी टाइम, टाइम कहाँ कब कलेक्ट करना है? ठीक है। जनरल ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग्स शरद ऋतु में करना है। शरद ऋतु ऑल टाइप्स, याद रखना है, ऑल टाइप्स शरद। शरद ऋतु में ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग कलेक्ट करना है। और वमन और विरेचन टाइप्स ऑफ ड्रग। वमन का मतलब होता है एमेसिस, एमेसिस मतलब उल्टी करके डालना। वमन टाइप के ड्रग, और विरेचन, विरेचन का मतलब मोशन क्लियर करना। वमन की टाइप, विरेचन की टाइप। एंड ऑफ वसंत ऋतु,
ऐसा याद रखना कि वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग सीजन बहुत ही फेवरेट होता है सबका। इसमें आप दोनों भी कर सकते हैं, एमेसिस और विरेचन, ऐसे याद रखना। टाइम ऑफ डे फॉर ड्रग कलेक्शन, प्रातः काल, मॉर्निंग में सबसे अच्छा होता है उसका पोटेंसी, इसीलिए मॉर्निंग में कलेक्ट करने के लिए बोला गया है। कलेक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऋतु, ये आप देख लेना, बहुत ही इजी है। प्लांट का शाखा मतलब ब्रांच उसका वर्षा और वसंत ऋतु में, वी वी शाखा। उसका जो पत्र है वर्षा वसंत ऋतु, शाखा उसका जो ब्रांच और उसके लग के उसका लीफ, उसको है ना वसंत और वर्षा ऋतु में करना है, दोनों भी सेम ही है, ठीक है। उसका मूल, मूल कब कब करना है? मूल मैंने बताया कि ड्राई रीजन में कलेक्ट करना है, तो सीजन भी तो ड्राई होना चाहिए। ग्रीष्म ड्राई नहीं होगा ज्यादा, ग्रीष्म ऋतु में और शिशिर ऋतु में कलेक्ट करना है। त्वक, उसका जो त्वक है वो शरद ऋतु में करना है, ठीक है। कंड शरद ऋतु में करना है। क्षीर, उसका जो एक्सट्रैक्ट रहेगा रेजिन विजिन, क्षीर शरद ऋतु में करना है। उसका सार हेमंत ऋतु में करना है। इसको उतना भी डिटेल में मत करना, इतना किया एक 5 से 6 लिख दिया ना काफी हो जाएगा गाइस। पार्ट ऑफ द स्थावर एंड जांगम द्रव्य यूज फॉर आयुर्वेदीय औषधि निर्माण। स्थावर द्रव्य, ठीक है। मूल रूट्स, अश्वगंधा, इसके जो अभी जो एग्जाम्पल्स है वो लिखना है। मूल्स किसके करते हैं? अश्वगंधा के करते हैं, शतावरी के करते हैं, विडंग के करते, ठीक है। राइजोम्स, राइजोम्स किसके? हरिद्र के। आपको पता है हरिद्र कैसे रहते हैं, उसका राइजोम करेक्ट करना है, मुस्त वचा। ये थोड़े बहुत याद रखना है। बात किसका कलेक्ट करते हैं? अर्जुना का। अर्जुना का त्वक भी बोलते हैं ना, अर्जुना त्वक जो यूज करते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में। कुटज, दारू, हरिद्र, ये थोड़े बहुत लिखना है। लीफ कैसे निकलते हैं? तुलसी के लीफ आप डेली का यूज करते हैं, नीम का पत्र यूज करते हैं, गुड़ची का पत्र यूज करते हैं। फ्लावर, फ्लावर किसका करते हैं? शंख पुष्पी, इसके तो नाम में ही पुष्पी है। पुष्कर मूल, ठीक है। इतना सब लिखना है। सीड का अतसी के सीड्स पता है आपको, मेथी के सीड्स पता है। जो आपको इतना ही थोड़ा थोड़ा इजी है, सब लिखना इससे ज़रूरी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो लिखना है, ठीक है। जांगम द्रव्य, जांगम द्रव्य का कौन सा? जांगम द्रव्य का मतलब ये है कि प्लांट का नहीं, जिसका जो एनिमल प्रोडक्ट होगा वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सच कौ मिल्क, घी, बटर, यूरिन, गोमूत्र यूज करते हैं, ठीक है। हॉर्न्स या फिर बोन या फिर शेल यूज करते हैं ना। भस्म प्रिपरेशन फ्रॉम शंख, क्या है, कुष्मांडू, कुष्मांडू रहेगा। या फिर छोड़ो, प्रवाल भस्म आपको पता है, प्रवाल कहाँ से कलेक्ट करते हैं? जो ओशन रहता है उसके जो डीप सीटेड ये रहते हैं, शंख रहते हैं, उसका यूज करते हैं। या फिर वो सब जंगल का हो गया ना। मीट किसका? एनिमल मीट फॉर रसायन थेरेपी के लिए यूज करते हैं। हेयर यूज करते हैं, वुड, हेयर किसका यूज करते हैं आप मेरे को कमेंट में बताना गाइस। शीप वुड, ठीक है। हनी यूज्ड फॉर अनुपाना, अनुपाना, अनुपाना का मतलब आपको आगे पता चल जाएगा। हनी इज यूज्ड फॉर अनुपाना, पर्ल, कोरल स्टोन्स, मुक्त, प्रवाल, देखा आगे ना। और अभी नेक्स्ट आता है अर्द्र शुष्क द्रव्य एंड अनुक्त विशेषोक्त द्रव्य, कलेक्शन प्रिंसिपल्स।
आर्द्र शुष्क द्रव्य वेट एंड ड्राई ड्रग्स। आर्द्र द्रव्य मतलब वेट और फ्रेश, ठीक है। द्रव्य वेट और फ्रेश। टाइमिंग क्या, कलेक्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। कंडीशन क्या होगा, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स, इन्फेक्शन एंड डैमेज। सीजन क्या होगा, वसंत ऋतु। ज्यादा वसंत ऋतु में ही कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वसंत ऋतु का जो होता है बेस्ट होता है। स्टोरेज क्या है, कंडीशन दैट प्रिवेंट डिके। कोई भी आप ड्रग कर रहे हो उसका वो सड़ जाएगा तो उसका तो यूज नहीं होगा ना, इसीलिए प्रिवेंट डिके करना। शुष्क द्रव्य, अभी डिके, प्रिवेंट डिके क्यों ये लिखे गए यहाँ पे, पहले ही वो वेट ड्रग है, वेट और फ्रेश ड्रग है। उसको जो मॉइस्चर है और उसका फंगस है या फिर उसका जो डीके प्रोसेस होता है वो जल्दी होता है, इसलिए स्टोर इन द कंडीशन दैट प्रिवेंट डीके, ठीक है। शुष्क द्रव्य, ड्राई ड्रग। टाइमिंग क्या कलेक्ट नहीं करने का था, कलेक्टेड फ्रॉम फुल मैचुरेशन एंड राइपनिंग, ठीक है। इसका कब था, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अभी कंपेरिजन स्टडी करेंगे। कंडीशन क्या था, शुड बी ड्राइड, यहाँ तक क्या, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से फ्री होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेट्स लाइक डस्ट, सैंड, इंसेक्ट, ये भी इसमें भी आएगा, इंसेक्ट इसमें भी आएगा। और इट शुड बी ड्राइड। सीजन क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। वहाँ क्या था, वसंत ऋतु था। वसंत ऋतु में वेट रहेगा, ड्राई इसमें होगा वसंत, और इसमें होगा ग्रीष्म, ठीक है। स्टोरेज इन द एयर टाइट मॉइस्चर फ्री कंडीशन। इसको ये ड्राई ड्रग है, इसको मॉइस्चर पकड़ेगा तो फिर वो खराब हो जाएगा। अनुक्त विशेषुक्त द्रव्य, अनस्पेसिफाइड और स्पेसिफिकली मेंशन ड्रग्स। अगर आपने अदर वही फर्स्ट पार्ट 1 देखा नहीं होगा, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट और परिभाषा, उसमें अनुक्त विशेषुक्त मैंने बताया था, आप जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा। अनुक्त द्रव्य, अनस्पेसिफाइड आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बाय एक्सपर्ट्स एंड फार्माकोलॉजी। सब्स्टिट्यूशन, यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट। अभी एक ड्रग नहीं मिला है तो उसके सब्स्टिट्यूट में उसके सेम गुण के दूसरे ड्रग हम सब्स्टिट्यूट करके ले सकते हैं। यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज विद द द्रव्य, ठीक है। वैलिडेशन विथ फार्माकोडायनेमिक्स, दैट इज रसपंचक, उसके रसपंचक भी सेम होने चाहिए। विशेषुक्त द्रव्य, इसका मतलब है स्पेसिफिकली मेंशन रहता है। कलेक्शन डन स्ट्रिक्टली एज पर द क्लासिकल टेक्स्ट्स। टाइमिंग क्या है, हार्वेस्टेड एट द स्पेसिफिक टाइम्स और सीजन्स मेंशन्ड इन द क्लासिकल टेक्स्ट। हैंडलिंग्स, द्रव्यस रिक्वायर स्पेसिफिक रिचुअल्स, और इतना सब लिखने की हुई थी। इम्पोर्टेंस ऑफ कल्प सेवन मात्रा। क्या कल्प सेवन मात्रा का इंपॉर्टेंस क्या है, कल्प सेवन मात्रा refers to the precise dosage of the medicine's preparation to achieve the therapeutic efficacy without causing the adverse effects. इंपॉर्टेंस क्या, एफिशिएंसी मतलब प्रॉपर डोसेज हेल्प्स टू अचीव द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। बराबर डोसेज देने पर बराबर इफेक्ट उसका मिलेगा और डिसीज क्योर होगा। सेफ्टी, प्रिवेंट टॉक्सिसिटी और अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स। कस्टमाइजेशन, डोसेज इज एडजस्टेड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल फैक्टर्स। उसका जो फैक्टर्स डिपेंड होगा उसके ऊपर आप उसको ड्रग्स मॉडिफाई करके दे देंगे। बैलेंसिंग दोषासन, प्रॉपर dosage maintaining harmony between the vata pitta kapha according to वो ड्रग्स देना है। फैक्टर्स कंसिडर फॉर डिसाइडिंग डोसेज, उसका एज के अनुसार आप डोसेज देंगे, ये आपके मन से लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशन, डाइजेस्टिव पावर कितना डाइजेस्ट कर सकेगा, डिसीज स्टेज में कौन सा है, उसमें तीक्ष्ण द्रव्य ज़्यादा देना है या नहीं देना है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडजुवेंट और रसगुण वीर्य विपाक, सीजन्स, ठीक है। इन मॉडर्न मेडिसिन, एज, वेट,
मॉडर्न मेडिसिन में क्या क्या चेक करते हैं? एज वेट चेक करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी देंगे या फिर ओरली देंगे या फिर कैसे सब क्यूटेनियस देंगे, ये सब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स और डिसीज कंडीशन, टॉक्सिसिटी एंड थेरेप्यूटिक फैक्टर्स, ड्रग इंटरेक्शन, जेनेटिक और कॉम्प्लायंस। ठीक है। पोसोलॉजी, पोसोलॉजी का मतलब क्या है? डेफिनेशन, it is the branch of medical science that deals with the study of drug dosage of drug is known as posology. Knows determining the appropriate dosage for a patient to achieve the desired therapeutic effect with minimal side effects. उसके साइड इफेक्ट्स कम होना है और थेरेपेटिक ज़्यादा होना है। यौगिक द्रव्य सिद्धांत, ड्रग कॉम्बिनेशन, इसके साथ वो देना है, उसके साथ ये देना है। प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस द्रव्यस टू अचीव द synergistic effect. Drug combination is essential to enhance the efficacy. Drug combination is essential to enhance the efficacy. सामान्य विशेष सिद्धांत आपने फर्स्ट ईयर में सीखा था ना, ये एक द्रव्य और उसके साथ दूसरा द्रव्य उसका सेम ऐड करोगे तो उसका पोटेंशियल और भी बढ़ जाए। ड्रग कॉम्बिनेशन इज एसेंशियल, ये एसेंशियल क्यों है? टू एनहांस द एफिशिएंसी, उसका जो एफिशिएंट है वो ड्रग एक जो कर्म कर रहा है उसका एफिशिएंट बढ़ाने के लिए। मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट एंड अचीव स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक आउटकम्स। प्रिंसिपल्स क्या है? संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल द्रव्य एनहांस द पोटेंशियल। ठीक है। अल्कोहल टेकन अलॉन्ग विथ मदना फल, एक थोड़ा एग्जांपल्स लिख देना है। सामान्य विशेष सिद्धांत, देखो आ गया ना सामान्य विशेषण, इसका अपोजिट जो दोगे उसका जो अभी कुछ कोई डिसीज है उसके अपोजिट दोगे तो उसका डिसीज कम हो जाएगा, उसके जो ड्रग है उसका और दे दोगे तो उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। सामान्य द्रव्य विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज एनहांस द इफेक्ट, विशेष द्रव्य विद द अपोजिट न्यूट्रलाइज द एडवर्स इफेक्ट। ठीक है। इसका प्रभाव exhibit specific actions when combined. Milk and ghee together act as a rejuvenate. rejuvenate का मतलब होता है उसका एज, मतलब उसका एज अच्छा करेगा। अनुपान मीडियम यूज टू एडमिनिस्टर अ ड्रग इन्फ्लुएंस एफिशिएंसी। हनी, मैंने बोला था ना आगे देखो, उसका अभी एक ड्रग दे रहे हो, उसके साथ उसका अभी ड्रग के साथ आप पानी, अभी कोई भी मॉडर्न मेडिसिन में ड्रग के साथ एक पानी के साथ लेते हो ना, ऐसे थोड़ी ना चबा के खाते हो। तो आयुर्वेदिक में अनुपान बताया गया। अनुपान का मतलब बताया है कि ड्रग्स के साथ ऐसा लेना है कि उसका भी एफिशिएंसी उसके साथ बढ़ जाएगा। मीडियम यूज टू एडमिनिस्टर ड्रग एफिशिएंसी। ठीक है। हनी एनहांसेस द एब्जॉर्प्शन, हनी क्या करेगा? जो आपका गट लाइनिंग है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, तो फिर ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। मात्रा, प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ द द्रव्य एंश्योर द बैलेंस ऑफ दोषास। इन दशमूल रूट्स आर टेकन इन द इक्वल क्वांटिटीज। ठीक है। काल, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कॉम्बिनेशन आर मोर इफेक्टिव व्हेन एडमिनिस्टर्ड एट द स्पेसिफिक टाइम्स। रसायन ड्रग्स मॉर्निंग में दिया जाता है विथ एम्प्टी स्टमक। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्क संस्कार इन आयुर्वेदीय औषध निर्माण। काल संस्कार, कल को बोला क्या मैंने? काल संस्कार emphasizes that the time of collection of preparation and consumption of औषध significantly impact their therapeutic potency and effectiveness. बस हमको effectiveness उसका बढ़ाना है। औषध सेवन काला 3 लोगों ने बताया। There are 5 औषध सेवन काला according to Sharangdar. According to different diseases, different kala is described. ये बहुत ईजी है। अभी ये 5 है। दिन में क्या क्या होगा? आफ्टर सनराइज होने के बाद सुबह एक बार लेना है। दिवस भोजन, जो आप दोपहर का मील करते हो वो उसके बाद एक बार लेना है। सायंकाला भोजन, सायंकाला मतलब शाम को एक बार लेना है। मुहुर्मुहु मतलब जो खाने के साथ लेना है। निशी मतलब रात को लेना है। कब होगा? एक सनराइज, फिर आपका खाना जो है उसके बाद लेना है।
एक शाम को लेना है, फिर से सनराइज, सनसेट, ये होगा सन, ये फूड, ये सन, ये तीन तो यहीं पर हो गए, बचे क्या, एक तो रात होगा, मून, और कहाँ होगा, मुहुर्मुर, मतलब खाने के साथ लेना है, ठीक है। पाँच तो यही हुए। आफ्टर सनराइज फॉलोड फॉर, अभी देखो, आफ्टर सनराइज, सुबह सुबह आफ्टर सनराइज, पित्त कफ रेक, ठीक है। विरेचन दग तब देते हैं, वमन दग तब देते हैं सुबह के। दिवस भोजन के टाइम पे कब देते हैं, क्या देते हैं, भोजनाग्रह, अपान वात विरुक्ति, ठीक है, विकृति, सॉरी, समानवात विकृति एंड मंदग्नि, ठीक है। उतना टाइप्स लिखना है, ये लिखना है या नहीं लिखना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस। सायंकाल भोजन में क्या देना है, ग्रासांतर, ग्रासांतर, उसमें भी टाइप्स दिया। ग्रासांतर मतलब एक, जो आपका एक निवाला रहता है, उसके बाद उसके एंड में लेना है। उदान, कोपित एंड स्वर भंग, स्वर भंग के टाइम पे लेना है। स्वर भंग मतलब जो वॉइस में आपका जो डिफेक्ट आता रहता है, उसको क्योर करने के लिए। मुहुर्मुर मतलब औषध एडमिनिस्ट्रेटेड विद अन्न, विद अन्न, उसके जो खाते खाते तब लेना है। कब, ये इसका एग्जांपल क्या है, तृष्ण होगा। इसका जो इंडिकेशन है ये बताया गया है। निशी का मतलब है एडवाइस्ड, काल इज एडवाइस्ड विदाउट फूड इन, निशी का मतलब होता है रात, ठीक है। लेखन कर्म कब, भ्रूमण कर्म कब, जब करते हैं तब करना है, पाचन करते हैं तब जब करना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल थेरेपेटिक्स, साइंस ऑफ aligning drug administration with the body natural biological rhythm, cardiac rhythms to maximize the therapeutic efficacy, ठीक है गाइस। अभी नेक्स्ट होगा जो कल्पना निर्माण वन से चालू हो जाएगा। अब आधारभूत सिद्धांत में इतना इतना आ गए गाइस। एक बार फिर से वीडियो आपको नहीं समझ में आए तो मेरे को बता दीजिएगा इस कमेंट में, और क्या क्या है मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना अगले वीडियोस के लिए, जुड़े रहना गाइस। थैंक यू।